आज का टॉपिक है पैंक्रियास। पैंक्रियास इज ए कंपोजिट ग्लैंड विच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड क्या होता है? जो कि एक्ट करता है दोनों तरीके से, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन ग्लैंड भी। फिगर 19.1 देखते हैं। 19.1 ये है फिगर 19.1 और ये है पैंक्रियास। ठीक है, ये कहाँ पे है? पेट के पास में। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है? ये वो ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट होते हैं और वो डक्ट क्या करती है, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जो हार्मोन होता है उसको या सिक्रीशन जो होता है उसको उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे डालती है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? इसमें डक्ट नहीं होती है, तो इसलिए ये अपना सिक्रीशन जो होता है वो कहाँ डालती है? ब्लड में डालती है, और ब्लड जो होता है वो लेके जाता है। एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल क्या है? हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सलाइवा होता है वो कहाँ आता है? उसमें डक्ट होती है, तो वो सीधे मुंह में आता है, ब्लड में नहीं जाता। द एंडोक्राइन पैंक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। अब जो पैंक्रियास, कौन से वाले पैंक्रियास में की बात हो रही है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले पैंक्रियास में एंडोक्राइन ग्लैंड है वो, उसकी बात हो रही है। और उस पार्ट में क्या है? आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। उस सेल्स को क्या बोल रहे हैं? आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। सपोज दिस इज पैंक्रियास। अब इसमें क्या है? इसका कुछ जो पार्ट है, सपोज ये हो जाता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये जो बचा हुआ पार्ट हो जाता है ये हो जाता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कौन सी सेल से बनी होती है? आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस से बनी होती है। There are about 1 to million islets of Langerhans in a normal human pancreas, representing only 1 to 2% of the pancreatic tissues. अब क्या बोल रहे हैं? आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस कितनी होती हैं? 1 से 2 मिलियन तक होती हैं। नंबर इनका कितना होता है? 1 से 2 मिलियन, जो कि कितना होता है पूरे पैंक्रियास का? 1 से 2% ही होता है। तो मतलब क्या है? आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस होती हैं 1 से 2 मिलियन, जो कि पूरे पैंक्रियास का 1 से 2% ही होता है ये पैंक्रियाटिक टिश्यू। द टू मेन टाइप्स ऑफ सेल्स इन द आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस आर कॉल्ड अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अब ये जो सेल्स होती हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस, ये क्या बनाती हैं? ये दो सेल से मिलकर बनी होती हैं। इसमें कौन कौन सा होता है? अल्फा सेल्स होता है और बीटा सेल्स होता है। अल्फा सेल सिक्रेट करता है हार्मोन ग्लूकागॉन और बीटा सेल सिक्रेट करता है इंसुलिन। एंडोक्राइन ग्लैंड में आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस से, ये जो है जितना भी एरिया ये किससे बना है? आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस से। अब इसमें भी दो तरीके की सेल से ये बना है आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस। कौन कौन सी? अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, हम सिलेबस के हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये जो अल्फा सेल है वो क्या कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? ग्लूकागॉन। बीटा सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? इंसुलिन। ग्लूकागॉन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। ग्लूकागॉन क्या है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। पेप्टाइड डस नॉट मीन्स प्रोटीन। पेप्टाइड का मतलब होता है एक अमीनो एसिड से बना हुआ हार्मोन। प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? जो हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है उसको मेंटेन करके रखना जो होता है, इसका काम होता है। ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन द लिवर सेल्स। ये कहाँ पे एक्ट करता है? लिवर सेल्स। लिवर सेल्स को क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट्स। लिवर सेल्स को क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट्स। और ये क्या करता है? लिवर सेल्स को पे ये एक्ट करता है और लिवर सेल्स को बोलता है, स्टिमुलेट करवाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजनोलाइसिस का क्या मतलब हुआ? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। अब क्या होगा? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा। ग्लाइकोजन क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। जब ग्लाइकोजन टूटता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज्ड ब्लड शुगर। अब क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का इंक्रीज हो जाएगा।
इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, ग्लाइसीमिया, ठीक है। तो ग्लूकोन क्या करता है? लिवर सेल्स पे एक्ट करता है। लिवर सेल्स को बोलता है कि जो है ग्लाइकोजन है लिवर सेल्स में, उसको ब्रेक डाउन करो। अब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज क्या होता है? शुगर होती है। ये ब्लड में, हमारे ब्लड में क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। In addition, these hormone stimulates the process of gluconeogenesis. ग्लूकोन यही नहीं रुकता और क्या करता है? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब होता है न्यू, NEW न्यू, जेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज। तो ये क्या करता है? नया ग्लूकोज भी बनाता है साथ में। ये तो हो ही रहा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ नया ग्लूकोज भी बन रहा है। तो अब ग्लूकोज कहाँ? दो जगह बन रहा है, विच ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। अब इसको ये क्या करेगा? ये वाला ग्लूकोज भी हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। ज़्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड में क्या होगा? ज़्यादा शुगर ब्लड में हो जाएगा। ग्लूकागॉन रिड्यूस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ग्लूकागॉन क्या करता है? जो हमारी सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज को लेती हैं। अब ये क्या करता है? ये उनको रोक देता है कि ग्लूकोज मत लो और उसका इस्तेमाल मत करो। कौन बोलता है? ग्लूकागॉन बोलता है। दस ग्लूकागॉन इज ए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो ग्लूकागॉन क्या हुआ? ब्लड में शुगर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या कंडीशन हो जाती है? हाइपरग्लाइसेमिक। तो ये कौन सा हार्मोन हुआ? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो ये है ग्लूकागॉन का फंक्शन। लेकिन ये ऐसा कर क्यों रहा है? ब्लड में शुगर की जो है कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ा रहा है? क्यों बढ़ाता है? अगर आप वीक फील कर रहे हो, या फिर आपने कुछ खाया नहीं है, या फिर आपका फास्ट है, तो क्या होता है? बॉडी में वीकनेस होने लग जाती है, और बॉडी को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? इंस्टेंट जो एनर्जी जो मिलती है वो मिलती है ग्लूकोज से। तो इसलिए ग्लूकागॉन क्या करता है? ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करना शुरू करता है, जिससे ब्लड शुगर जो है, जिससे शुगर जो है ब्लड में इंक्रीज हो, और साथ में क्या करता है? नया ग्लूकोज बनाना शुरू करता है, सो दैट बॉडी को एनर्जी मिल सके। इसलिए ये ऐसा करता है। ओके, अब आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन भी क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है। विच प्लेस, देखो ग्लूकागॉन भी क्या था? पेप्टाइड हार्मोन। Insulin is a peptide hormone which plays a major role in the regulation of glucose homeostasis. अब क्या है? इंसुलिन का काम क्या है? ये जो ब्लड शुगर लेवल जो इंक्रीज हो रहा था, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा था, ठीक है, उसको बैलेंस करना। अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम कौन करेगा? उसको मेंटेन कौन करेगा? ये इंसुलिन करती है। तो इसका काम क्या है? रेगुलेशन ऑफ ग्लूको होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब होता है बैलेंस करना, मेंटेन करना। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स। अब इंसुलिन कहाँ पे एक्ट करती है? हेपेटोसाइट। और हेपेटोसाइट्स क्या पढ़ा था हमने? कहाँ पढ़ा था? ये यहाँ पढ़ा था। लिवर सेल्स को क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। यहाँ पे करती है। और साथ में कहाँ करती है? एडिपोसाइट्स, जिसको क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ एडिपोस टिश्यूज को क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स पे काम करती है। तो ये उसी सोर्स पे जहाँ पे क्या हो रहा था? लिवर ग्लूकागॉन यहाँ पे एक्ट कर रहा था। इसको क्या बोल रहा था कि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करो, और उससे क्या बना? ग्लूकोज। तो इंसुलिन क्या करता है? बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए थी वो मिल गई। अब क्या करे जा रहा है? इसका काम तो क्या था ग्लूकागॉन का? कि उसको ऑर्डर देना कि और बनाओ और बनाओ। कोई रोकने वाला भी तो होना चाहिए कि भाई हो गया है, जितनी रिक्वायर्ड थी बॉडी को उतनी मिल गई है, अब इसको बंद करो, इसका प्रोडक्शन बंद करो। तो वो कौन बोलता है? वो बोलता है इंसुलिन। तो इंसुलिन फिर क्या बोलता है लिवर सेल्स को कि भाई बहुत हो गया है, बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए थी वो मिल चुकी है, अब रुक जाओ। तो ये यहाँ पे तक ये हुआ, एंड एनहेंस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। अब क्या हुआ? उसने रोक दिया, और सेल को बोला कि अब जो ग्लूकोज बना है उसको तुम लो, अपटेक करो और यूज़ करो। क्योंकि ग्लूकागॉन ने क्या बोल दिया था? यहाँ पे सेल को क्या बोल रखा था? रिड्यूस कर रखा था, कि उसको ग्लूकोज को नहीं लेने दे रहा था और यूटिलाइज नहीं करने दे रहा था।
क्योंकि उस टाइम बॉडी को चाहिए थी, तो उसको तब सेल को मना किया था कि जो है अपना जो बॉडी रिपेयर है, टिश्यूज़ और सेल को जो रिपेयर है उसको अभी रुको, अभी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तो तुम रुक जाओ। अब जब बॉडी को एनर्जी मिल गई तब इंसुलिन ने बोला, उसको लिवर सेल्स को रोका कि बहुत हो गया है, और सेल्स को बोला कि अब तुम जो है अपना जो सेल को रिपेयर जो चाहिए सेल रिपेयर करना शुरू कर दो, एनर्जी बहुत मिल गई है बॉडी को। ठीक है, ये बोला इंसुलिन ने। एज ए रिजल्ट देयर इज ए रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हेपेटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स रिजल्टिंग इन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपोग्लाइसीमिया। तो अब क्या होगा, अब ब्लड में क्या था, ग्लूकोज था, उसके जो है ग्लूकोज का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अब वो ग्लूकोज क्या होने लग जाएगा, ब्लड में से निकलना शुरू हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, हेपेटोसाइट्स में और एडिपोसाइट्स में चला जाएगा, लिवर सेल्स और जहाँ से आया था वहीं चला जाएगा। अब ऐसे होने पे क्या होगा, जो है ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल था वो कम होने लग जाएगा, और अगर ज़्यादा कम हो जाता है तो क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया। Insulin also stimulates conversion of glucose to glycogen, glycogenesis। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो एक मिनट। ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन से क्या बना रहा था, ग्लूकोज। अब इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस इन द टारगेट सेल्स। The glucose homeostasis in blood is thus maintained jointly by the two, insulin and the glucagon। तो ग्लूकोज का जो बैलेंस होता है, मेंटेन जो करते हैं, बैलेंस जो होता है ब्लड में, वो कौन करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन दोनों मिलके करते हैं। कैसे, ग्लूकागॉन कब करता है, जब ब्लड में ग्लूकोज की क्या हो जाती है, कमी होने लग जाती है, तब ग्लूकागॉन एक्टिव हो जाता है, और इंसुलिन तब एक्टिव होता है तब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब इंसुलिन एक्टिव होता है उसको कम करने के लिए। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है, अगर हाइपरग्लाइसीमिया ब्लड यानी हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है, और प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है बहुत देर तक रहता है, तो उससे क्या होता है, लीड्स टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। अगर ब्लड में ग्लूकोज का जो है कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, बहुत देर तक रहेगा, बहुत देर तक का मतलब ये होता है कि रोज़ाना रहने लग जाता है, तब उस केस में क्या हो जाता है, डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, और कौन सी डायबिटीज़ हो जाती है, मेलिटस हो जाती है, विच इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज। अब क्या होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, इंसुलिन काम नहीं कर रही, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज को जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको कम करना, लेकिन वो कर नहीं पा रही। तो जो होता है एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ से लॉस होता है, यूरिन के थ्रू लॉस होता है, और हार्मफुल कंपाउंड्स बनने लग जाते हैं, कौन से, कीटोन बॉडीज बोलते हैं, कीटोन बनने लग जाते हैं जो कि होते हैं हार्मफुल कंपाउंड्स। डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विद इंसुलिन थेरेपी। अब ये जो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिसमें इंसुलिन ठीक से काम नहीं करती, तो उन्हें क्या दिया जाता है, इंसुलिन की थेरेपी दी जाती है, इंसुलिन दिया जाता है, सो दैट जो ग्लूकोज जो है ब्लड में वो मेंटेन हो सके, नीचे आ सके उसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो ये था पैंक्रियास, इंसुलिन और ग्लूकागॉन की फंक्शंस।